मंच पर विराजमान हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री मान्यवर श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद सरदार गुरदयाल सिंह जी सैनी, और अभी अभी जो ताज़ा जानकारी मुझे मिली है, यहाँ के अपने जो विधायक से बने हमारे मंत्री श्री सुभाष सैनी जी, वैसे एक बात बताऊं, ये जरा सोच समझ के बाद में सैनी कहलाए हैं। अगर मुख्यमंत्री बनने से पहले सैनी होते तो शायद इसका नंबर भी नहीं पड़ता, क्योंकि दो सैनी तो हो नहीं सकता था ना मंत्रिमंडल में। कोई बात नहीं, बड़ी सोची समझी तरीके से हमारे बीच में उद्योगपति श्री अंशुल खंडवालिया जी, श्री बालकिशन सैनी जी, चेयरमैन कॉन्फेड श्री करमवीर सैनी जी, प्रधान सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र श्री गुरनाम सिंह सैनी जी, पार्टी के हमारे महामंत्री पूर्व में विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री वर्तमान में हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, और हमारी माता समान श्रीमती सावित्री जिंदल जी जो पूर्व में मंत्री रही हैं, यहाँ के पूर्व सांसद बहन श्रीमती कैलाशवर सैनी जी, विधायक इंद्री श्री रामकुमार कश्यप जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग पार्टी का हमारा जो मोर्चा है और पूर्व में रहे मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, पार्टी के जिला प्रधान श्री रवि वातान जी, श्रीपाल सैनी जी, श्री जवाहर सैनी जी, उपस्थित सभी अपने समाज के अथवा राजनीतिक क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के हमारे सभी अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का अवसर एक इतिहास की उस गाथा को याद करने का अवसर है जब इस देश में गरीब समाज का कोई भला चाहने वाला विरला ही होता था, समाज सुधारक इस नाते से भी कोई कोई नाम होता था, महिलाओं की शिक्षा का विरोध होता था। ऐसे समय में महाराष्ट्र में जन्मे, जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम ज्योतिबा फुले के नाम से हम जानते हैं, सन 1827 में उनका जन्म हुआ। मैं कह सकता हूं कि उस समय एक बालक ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो न्यायमूर्ति के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, एक वैचारिक के रूप में, एक लेखक के रूप में, जिन्होंने समाज को एक दिशा दी, ऐसा वो व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व की गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर मैं कहूं कि ऐसे ही महानुभावों से जिनका इतिहास में नाम चमकता है, उनसे प्रेरणा पाकर के अगर हमने पिछले 9.5 साल में, जिसमें मुझे 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने का एक सौभाग्य मिला, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी उस समय मंत्री थे, बाद में ये सांसद बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री रूप में हैं। हमने भी अगर प्रेरणा ली है तो ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्तित्व से कि समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, खास करके गरीब समाज, अनपढ़ समाज, उसकी भलाई के लिए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक शब्द हमको दिया, अंत्योदय।
समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति अगर उसका भला हो जाए, उसको मुख्य धारा में ले आओ, तो ये समाज की खुशहाली स्वाभाविक आ जाएगी, समाज में सुख और शांति कायम हो जाएगी। तो इसलिए भाइयों बहनों, बहुत योजनाएं हमने चलाई। उन योजनाओं को इस समय बोलने का, बताने का अवसर नहीं है। किसी न किसी अन्य सभाओं में ज़रूर आपके सामने वो रखी जाएंगी कि कैसे हमने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के घर में राशन पहुंच जाए, गरीब के सिर पर छत हो जाए, उसके घर में पानी का नल पहुंच जाए, बहन बेटी माता हमारी वो घर में खाना बनाती है, धुएं से उसका शरीर, आंखें खराब होती हैं, उसके घर में कैसे रसोई गैस सिलेंडर पहुंच जाए। कितने ही काम किए एक एक परिवार को संभालने के लिए कि जिसकी आवश्यकता है उसको चक्कर ना काटना पड़े, हमारे यानी राजनीतिक लोगों के घरों पर आकर के भीड़ न लगानी पड़े, बल्कि घर बैठे उसका काम होना चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे घर बैठे योग्य व्यक्ति को नौकरी देने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, चाहे बुजुर्गों की, हमारी विधवा बहनों की, और अब तो हमने जो हमारे विधुर भाई हैं, विधुर बहन के पति का देहांत हो जाए, विधवा कहलाती है, उसकी आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन बहुत पैसे भी हमें व्यक्ति मिले जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे छोटे छोड़ के चली गई माँ, उन भाइयों को भी जरूरत है, ऐसे विधुर भाइयों के हमने पेंशन चालू की है भाइयों। तो ये सब धरातल पर उतारने का काम ऐसे व्यक्तित्व ने किया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका एक विजन था और जिन्होंने अपने जीवन में गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए जो अपना पूरा जीवन लगाया, वो पूरा का पूरा आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान, मेरी कैबिनेट में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, और हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष सैनी जी, कोई फर्क नहीं है सुभाष जी में और मेरे में, मिलकर के पिछले 5 वर्षों में जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे नवीन जिंदल जी की माता जी, जो एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार लोगों की सेवा करने में आगे बढ़कर के तत्पर रहते हैं, ऐसी माता सावित्री जिंदल जी मंच पर विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है और स्पष्ट वो बोलते भी हैं, अगर कोई विषय है तुरंत बोल देते हैं। मुझे भी अगर उनको कोई अच्छी बात नहीं लगती थी तो मुझे आकर के तुरंत टोकते थे कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे आपने चलना है। ऐसे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं,
मंच पर विराजमान हमारे इंद्री के विधायक, राज्यसभा के सांसद राम कुमार कश्यप जी, सैनी समाज के हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के प्रधान गुरनाम सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हरियाणा सरकार में अभी जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ऐसे करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री पेहवा से हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी और हमारी नारनौल से चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंशुल खड़वालिया जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारी और आज इस स्वागत समारोह में, इस अभिनंदन समारोह में जो ये आयोजित किया है, ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं। भाइयों, ये उसका परिणाम है, यह उसका परिणाम है। हम सब की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं। भाइयों, ये इसका परिणाम है और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, ये संकल्प लेकर के आज महात्मा ज्योतिबा फुले के इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर हमने जाना है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन वह हम सब के सामने खुली किताब है। महात्मा ज्योतिबा फुले को, उनकी कार्यशैली को महात्मा बुद्ध ने भी उसकी प्रशंसा की है, सम्राट अशोक ने भी प्रशंसा की है, संत कबीर दास ने भी उनके बारे में
कहा है कि समाज के दबे कुचले व्यक्ति को उसके सुधार के लिए और समाज में फैली कुरीतियों के सुधार के लिए उनका पूरा जीवन लगा है। और उसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने गुरु के रूप में कहा है। क्या हमारे गुरु हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और उनके रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे पहले आकर के यहीं कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष किया। आप सब उसके गवाह हैं। आप सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे।